देखिए, अब कन्हैया बेल्लारी जी के बारे में किसी ने मुझे बोला है। बेल्लारी साहब को दिखाइए। रोहित सिंह जी, आपसे मैं सवाल लूंगी, लेकिन मुझे पटना से किसी पत्रकार का मैसेज है। वो कह रहे हैं नीतीश और बेल्लारी जी एक साथ लोक दल में रहे हैं। ऐसा है क्या बेल्लारी साहब? मुझे पहली बार पता चला। देखिए, पटना के लोग अब डिबेट देख रहे हैं, वो लिख के भेज रहे हैं मुझे। सही बात है, सही बात है। और नेता थे आप पहले? और क्या। अच्छा, ठीक है। फिर भी देखिए, जेडीयू वाले आपकी आलोचना कर रहे हैं। नहीं, अब सच्चाई है। देखिए, लालू प्रसाद यादव हमको जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को हटाने के लिए हम लोगों ने मुहिम चलाया था, भी पत्रकार के नहीं, अब इनकी जरूरत नहीं, हटाइए इनको। तो लालू प्रसाद यादव जी क्या क्या गाली देते थे हमको। अब उसी तरह नीतीश को हम लोग हटाने के लिए नहीं, अब नीतीश की जरूरत नहीं, इनको हटाइए, भाजपा से ही कोई बन जाए। कोई लेकिन बने, लेकिन इनको हटना चाहिए। तो ये लोग गाली दे। राबड़ी जी कह रही है बेटे को बना दीजिए। राबड़ी जी कह रही है नीतीश कुमार अपने बेटा को बना दे। हाँ, बेटे बन जाए, कोई बात नहीं। बेटा काबिल बेटा है। वो ये बीआईटी से कंप्यूटर इंजीनियर किया है, थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है, सोच का है, तो क्या दिक्कत है? रोहित सिंह जी, क्या दिक्कत है? नीतीश जी अपने बेटे को बना दें। सब लोग यही कह रहे हैं कि अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो बना दे अपने बेटे को। काबिल है, रोहित सिंह जी बहुत काबिल है बेटा, और काबिल भी हैं, बेल्लारी साहब बता रहे हैं। उनके बेटे में 100% क्षमता है। और निशांत कुमार जी जिस सुचिता के साथ समाज में प्रस्तुत होते हैं, 20 साल से उनके पिताजी मुख्यमंत्री हैं। निशांत कुमार जी कभी भी किसी पब्लिक डोमेन में किसी गलत काम को लेकर चर्चा में थोड़े आए। कभी किसी थाना, कचहरी, डीएम, एसपी, अस्पताल, डॉक्टर, किसी को फोन उन्होंने थोड़े किया। जिसके पिता बिहार के मुख्यमंत्री 20 साल लगातार रहे हों, उनका पुत्र शालीनता का परिचायक है और बिल्कुल सादा कुर्ता पजामा हवाई चप्पल में घूमता है। तो इससे अच्छा क्या रहेगा अगर निशांत कुमार जी अपने मनसा से राजनीति में आगे आते हैं और राज्य की जनता उनको आशीर्वाद देती है, तो उस पर कौन आपत्ति दर्ज करेगा? ये तो परिवारवाद को लेकर जो आरोप आप लोग लगाते हैं, लेकिन वो कैसे लगाएंगे आरजेडी के ऊपर? निशांत कुमार जी की छवि 20 साल पहले, आज लगभग 49 वर्ष उनकी आयु है। अगर वो चाहते तो 2005 में भी विधायक हो सकते थे, 9 में पार्लियामेंट जा सकते थे, 19 में एमपी हो सकते थे, 20 में विधायक हो सकते थे। 20 साल से तपस्या ही तो कर रहे हैं। इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप नहीं बोल सकते हैं कि मैं विधायक हो सकता था। वो इसलिए क्योंकि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं और सबसे बड़ी काबिलियत उनकी यही है। यही तो बात है ना, जिस परिवारवाद को लेकर आप लोग समय समय पर लालू यादव को घेरते रहे, तेजस्वी यादव के मुद्दे पर, आज वही बातें अपनी पार्टी में लागू करने के लिए, या आप जिसको सपोर्ट करते हैं आप तारीफ कर रहे हैं। ये गजब ही है एकदम। तो नौजवान है, 25 साल हुए और एमएलए बन गए और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। ठीक है, तेजस्वी जी तो 25 साल की उम्र में एमएलए बने, सीधे उप मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, तब बने जब लालू जी राजनीति। लेकिन अगर निशांत आते हैं राजनीति में, तो फिर परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को कैसे घेरेंगे एनडीए के नेता? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का। हमारे साथ वक्त इतने की इजाजत देता है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार को लेकर बड़े सवाल पिछले कई दिनों से कायम है। वैसे आपको बताते चले, बीते 20 सालों से बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। नीतीश कुमार ने अपने पहले कार्यकाल यानी 2005 से 2010 के दौरान जो भी कामकाज किए थे, आज भी उसकी चर्चा होती है। कानून व्यवस्था से लेकर बिजली, सड़क के मामले में नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया। मुख्यमंत्री रहते नीतीश ने अति पिछड़ों और महादलितों की आवाज को सबसे ज्यादा बुलंद किया। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से कई बार नीतीश कुमार की तबियत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई कार्यक्रमों के दौरान नीतीश के हाव भाव सुर्खियों में बने हुए हैं। चाहे किसी का पैर छूना हो, कभी किसी पर फूल बरसाना हो। यही कारण है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, उनकी मानसिक सेहत को लेकर विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। पूरे के पूरे बिहार में यह धारणा बन रही है कि नीतीश कुमार की तबियत ठीक नहीं है। राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार का हंसना इस धारणा को और मजबूत करता है, और जिस तरह के इशारे उनकी ओर से किए गए, ऐसे में नीतीश कुमार की तबियत को लेकर सही स्थिति देश और बिहार की जनता के सामने आनी ही चाहिए। 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार को इस बात का सच जानने का पूरा अधिकार है। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि विपक्ष जहां एक और नीतीश कुमार की तबियत पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की कोशिशों में जी जान से जुटा हुआ है। पिछले दिनों लालू और राबड़ी दोनों ने नीतीश कुमार को साथ लाने की कोशिश की थी। अगर नीतीश की तबियत खराब होती तो बीजेपी से लेकर आरजेडी तक हर पार्टी उनको साथ रखने की कोशिश क्यों करती?
लोकसभा चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार अपनी अहमियत साबित कर चुके हैं, लेकिन चूंकि बिहार में चुनाव होने वाला है, इसीलिए विपक्ष नीतीश कुमार की सेहत को लेकर लगातार मुद्दा बनाकर फायदा लेने में लगा हुआ है। आरजेडी को लगता है कि इस मुद्दे के जरिए वो जनता के सामने नीतीश को कमजोर मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने में कामयाब हो जाएगी। यही कारण है कि आने वाले दिनों में भी नीतीश की सेहत का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना रहेगा। अब यह नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर है कि इस मामले से, इस हमले से वो और उनकी पार्टी कैसे निपटेंगे। और जो भी सच है उनकी सेहत का, वो सच बिहार की जनता के सामने आना ही चाहिए। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।